कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 9 और 10 आयत कहती है, परंतु जैसा लिखा है जो कि आँख से नहीं देखी और कानों ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में न चढ़ी, वे ही जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर के गूढ़ बातें भी जांचता है। और उसी की 14 आयत कहती है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, उसकी दृष्टि में वह मूर्खता की बातें हैं और ना वह इन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से नहीं होती। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। तो यहाँ पर कुरिन्थियों में लिखा है कि जो आँखों ने नहीं देखा और जो कानों ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त पे नहीं चढ़ी। चित्त मतलब दिल। तो मनुष्य किसको कहा गया है? मनुष्य उन लोगों को कहा गया है जिनके जीवन में परमेश्वर नहीं है, जो जीसस पे भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि वो बातें उनके चित्त पे नहीं चढ़ी। उन्होंने कुछ जीसस के मिरेकल्स भी देखे हैं, पढ़े भी हैं, लेकिन वो नहीं मानते। तो वो लिखा गया है उन मनुष्यों के लिए। लेकिन वहीं पर लिखा गया है कि जो बातें उनके चित्त पे नहीं चढ़ी, जो बातें उनको नहीं समझ आई, वो बातें उस परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। तो ये बातें वो ही समझ सकता है जो परमेश्वर से प्यार करता है। परंतु परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। तो परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है क्योंकि हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। और जब हम एक बार परमेश्वर के बारे में जानना मानते हैं तो वो उनके गूढ़ रहस्यों को भी हमें बताती है आत्मा। जो परमेश्वर के गूढ़ रहस्य है, तो हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हमें वो रहस्य भी पता चलते हैं। फिर लिखा है कि परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, उसकी दृष्टि में वो मुक्तक की बातें है और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से नहीं है। क्योंकि जो हम परमेश्वर की बातें करते हैं, आत्मिक बातें करते हैं, तो ये जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, डॉक्टर, बिजनेसमैन, ब्रिलियंट पीपल, ये इन चीज़ों को नहीं जानते कि उनके लिए ये एक मूर्खता की बात है कि अगर जैसे कि हम लोग हीलिंग के लिए प्रेयर करते हैं, किसी की तबीयत ख़राब होगी तो हीलिंग के लिए प्रेयर करते हैं, तो वो बोलते हैं प्रेयर नहीं करो, सीधा डॉक्टर के पास आओ, तुम कहाँ इन चीज़ों में फंस गए। उनके लिए ये मूर्खता की बातें हैं। लेकिन हम, क्योंकि वो आत्मिक रीति से नहीं जांचे गए हैं, वो मतलब आत्मिक रीति को जानते ही नहीं है, तो परंतु आप किसी से जांचा नहीं जाता। जो आत्मिक आदमी हैं, जो स्पिरिचुअल पीपल हैं, वो सबको पहचान जाते हैं कि कौन कितने पानी में है, कौन माइंड गेम खेल रहा है, देख कर ही समझ जाते हैं। लेकिन वो जो पर्सन है, उसके बारे में, जो आत्मिक इंसान है, उसके बारे में लोगों को लगता है कि कोई मिस्टीरियस पर्सन है, फील भी होता है उन्हें कि लेकिन वो उसको पूरी तरीके से जांच नहीं पा सकते, क्योंकि उसको जांचने के लिए उनको आत्मिक होना बहुत ज़रूरी है। और आत्मिक ऐसे ही नहीं बनते। आत्मिक के लिए हमें डीप स्टडी करनी पड़ती है बाइबल की। तो ये आत्मिक जो परमेश्वर में है, उनके बारे में कहा गया है। और साथ ही लास्ट में नीति वचन 21 और उसकी 30वीं आयत कहती है कि यहोवा के विरुद्ध ना तो कोई बुद्धि और ना कोई समझ और ना युक्ति चलती है। जब हम परमेश्वर के क्लोज हो जाते हैं तो कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो कहता है कि परमेश्वर के सामने कोई युक्ति, बुद्धि, कोई माइंड गेम नहीं चलता है, कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि फिर हम प्रोटेक्टेड बाय गॉड हो जाते हैं। परमेश्वर हमारे आगे रहता है और वो हमें ऐसे छुपा के रखता है जैसे मुर्गी अपने पंखों तले अपने बच्चों को रखती है ताकि उनको कोई खतरा ना हो। तो ये फील होने लग जाता है हमको जब हम एक परमेश्वर की नज़दीकी में आते हैं। तो जहाँ परमेश्वर हमारे साथ है तो वह हमारे अगेंस्ट कौन हो सकता है, राइट? बस आज के लिए इतना ही मुझे कहना था। थैंक यू।